नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम भक्ति काल का एक भाग करेंगे जो है सूफी काव्य। अर्थात आज की वीडियो में हम सूफी काव्य पर चर्चा करेंगे, जैसा कि दिया गया है भी हिंदी साहित्य भक्ति काल में सूफी काव्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इससे संबंधित पेपर में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो सूफी काव्य को हम कम से कम 2 क्लासेज में या 3 में करेंगे भी, तब जाके कंप्लीट होगा। तो बेटे पहले इसका बेस क्लियर करेंगे, पहले देखेंगे सूफी काव्य है क्या। तो इस वीडियो को, इस सूफी काव्य को समझने के लिए आपको अंत तक देखना जरूरी है। तो बेटे अंत तक बने रहिएगा, तब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, उस टॉपिक का मर्म समझ में आता है। सबसे पहले देखिएगा, हमारा जो भक्ति काल है वो भक्ति काल में प्यारे बच्चे, भक्ति काल जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कराया था, भक्ति काल का जब मैंने परिचय दिया था तो भक्ति काल 2 उनमें बटा था बेटे, धाराओं में। उनमें से एक धारा थी निर्गुण और दूसरी थी सगुण। एक थी निर्गुण और दूसरी थी सगुण। तो जो निर्गुण काव्य धारा थी, वो 2 में बटी हुई। एक तरफ चले गए ज्ञान मार्गी, अर्थात जो संत कवि हुए हैं वो ज्ञान मार्गी बोले तो जो निर्गुण रूप से भगवान की भक्ति करते थे वो संत कवि, और दूसरी तरफ प्रेम मार्गी जो प्रेम को भगवान प्राप्ति का मार्ग मानते थे, प्रेम मार्गी को ही सूफी काव्य कहा जाता है। इसको सूफी काव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो सूफी कवियों द्वारा की गई, ज़्यादातर रचनाएं सूफी कवियों द्वारा की गई। एक बात आप क्लियर कर लें कि भी जो सूफी है और जो मुसलमान है, सूफी है और जो मुसलमान है, इस मुसलमान शब्द में और सूफी शब्द में क्या फ़र्क है। मुसलमान कोई भी इस्लाम धर्म का जो भी प्राणी है वो इस्लाम धर्म को जो मानता है वो मुसलमान है। सूफी है, जैसे हिंदू धर्म में संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उसी तरह से जो इस्लाम धर्म है या जो मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम धर्म, उस धर्म में जो महान आत्माएं हुई हैं, जो महात्मा हुए हैं, अर्थात जो ज्ञान की बात करते थे वो सूफी फकीर थे। उनको जो मुसलमानों में या जो इस्लाम धर्म में जो ज्ञान की बात करते थे वो सूफी कहलाए भाई। तो सूफियों की क्या मान्यताएं थी, किस प्रकार की रचनाएं की, ये शब्द कहाँ से आया, ये सूफी चला कहाँ से इस संसार में, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर पेपर में TGT PGT D++ हो या फिर UGC नेट हो, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी साहित्य जिसका सब्जेक्ट है वहाँ पर ये पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं एक बार। तो हिंदी साहित्य जो है उसमें भक्ति काल में सूफी आता है प्रेम मार्गी। तो सबसे पहले ये सूफी काव्य देखिएगा, इसमें सबसे पहला ये आता है कि सूफी जो दर्शन है, ये सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी जो दर्शन है, अर्थात जो सूफी महात्मा हुए उन्होंने जो अपना प्रचार किया उसको दर्शन बोलते हैं, इसको तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं भी। जो सूफी शब्द है, कोई कहता है ये सफ़ा से आया है, कोई कहता है सूफ से आया है, कोई कहता है सोफिया से आया है। तो सूफी के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो देखते हैं एक बार। मूल शब्द है सूफ। तो सूफ का मतलब वो ऊन होता है। क्या होता है? ऊन होता है। मैं एक बार इनको सभी शब्दों को समझा दूं, उसके बाद इनकी व्याख्या करेंगे कि भी ऊन से क्यों और सूफ से या सूफा से या सोफिया से क्यों। सूफ का मतलब ऊन होता है, सफ़ा का मतलब पंक्ति होता है, उसके बाद सूफा का मतलब चबूतरा होता है, सोफिया का मतलब विद्या या ज्ञान होता है, और सफ़ा का मतलब पवित्र होता है भैया, निर्मल। तो देखिए बात क्या है बेटे, एक बार ध्यान से। ये जैसे कि कोई मस्जिद होती, तो मस्जिद होती वहाँ पर एक मज़ार, जैसे आगे मज़ार के आगे ना चबूतरा होता है। तो इस चबूतरे पर
इस चबूतरे पर बैठकर जो साधु संत इस चबूतरे पे बैठते थे, जो सूफी साधु संत इस चबूतरे पर बैठते थे, किस में, पंक्ति में बैठते थे, तो उस चबूतरे पर पंक्ति में बैठने वाले लोगों की वाणी के कारण इसको माना जाता है कि सूफी शब्द सफ से निकला है, क्योंकि वहाँ पंक्ति में बैठे रहते थे। अब सूफा का मतलब होता चबूतरा, कि जो इस चबूतरे पे बैठते थे, उस चबूतरे पे बैठने वाले महान व्यक्तित्व जो था, उनकी जो वाणी थी, चबूतरे पे बैठे रहते थे और अपने ज्ञान की बात करते थे, तो सूफा मतलब चबूतरा, इसलिए ये सूफा से सूफी बना है। सोफिया मतलब ज्ञान बेटे, तो यहाँ पर बैठ के वे लोग ज्ञान की बात करते थे, ज्ञान को बोलते हैं सोफिया, और सोफिया से सूफ बना है, अब सूफी बना है। अब मेन बात है सफ़ा, तो ये जो लोग थे, ये लोग बिल्कुल पवित्र विचारों वाले थे, शादी के वस्त्र पहनते थे, बिल्कुल सफ़ा मतलब पवित्र विचार, निर्मल विचार थे, इसलिए सफ़ा से सूफी बना है। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो इस मत का समर्थन मिलता है, और वो मिलता है आपके सूफ से। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानी जाती है। इसको एक बार बाहर निकालते हैं, सूफ से बना है, सूफी, ज़्यादातर लोग इसी से इसका समर्थन करते हैं। तो इस सूफ का मतलब है ऊन। सूफ का मतलब क्या है? ऊन। अर्थात ये जो सूफी लोग थे, जो ये धर्मात्मा थे, जो ये गुरु थे इनके, वो ऊन के बने हुए चोगे पहनते थे। अर्थात ऊन जो जिससे वस्त्र बनता है वो भेड़ से जो मिलते हैं, ऊन से बने हुए चोगे पहनने के कारण वो ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे, तो उसको ऊन को बोलते हैं सूफ, और उस सूफ से बना सूफी। ज़्यादातर लोग इसी के समर्थन में हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ज़्यादातर विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, तो भी सूफ से मानते हैं। सूफ का मतलब है ऊन, अर्थात ये जो लोग थे ये ऊन के बने हुए चोगे पहनते थे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है भाई, सारे मैंने वैसे शब्दों को समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की प्यारे बच्चे। सर्वाधिक मान्यता, सर्वाधिक जो मान्य मत है, सबसे ज़्यादा जो मान्यता है, वो सूफी शब्द का संबंध सूफ से ही मानते हैं, जो अभी मैंने चर्चा की है। सबसे ज़्यादा विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से ही मानते हैं, जिनका अर्थ है ऊन। ऊन अर्थात सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे, और उनका आचरण पवित्र और शुद्ध था, अर्थात उनके आचरण में किसी प्रकार का दाग नहीं था। बढ़ते भी आगे, सूफी मत का आदि स्रोत। सूफी जो मत है, इसका सबसे पहला स्रोत या पहले जो बीज हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सामी जाति, जाति में छोटी आएगी बेटे, सामी जाति के आदिम से माना जाता है कि जो सूफी है उसका सबसे पहले प्रयोग सामी जाति थी, उस सामी जाति के आदिम से माना जाता है। अब बात आती है भारत जो देश है, इसमें सूफी आगमन कब हुआ? तो कई बार पूछा जाता है भारत देश में सूफी मत का आगमन 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में हुआ? 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ। और प्यारे बच्चों, भारत में इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। दरगाह है ना अजमेर में जिनकी, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। भारत देश में सूफी का प्रचार प्रसार करने की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, और समय था भी 12वीं शताब्दी, प्रचार प्रसार किया था। अब कुल मिला के पूरे अगर विश्व की बात की जाती, देखो कितनी बढ़िया बात कही है, पूरे विश्व में आईने अकबरी के अनुसार, अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी, इसके अनुसार पूरे संसार में सूफियों के 14 संप्रदाय हैं। भाई कितने संप्रदाय हैं? 14 संप्रदाय हैं। लेकिन अगर भारत की बात पूछता है तो भारत में सूफियों के 4 संप्रदाय चले भी। कौन से कितने चले? 4 संप्रदाय। कई बार पूछा जा चुका है
टीजीटी पीजीटी और नेट में भी भाई सबसे पहली बारी आती बेटे सबसे पहली चिश्ती संप्रदाय। पहला संप्रदाय है भारत में जो चला चिश्ती संप्रदाय। इसका आदि प्रवर्तक तो है भाई आबू अब्दुल्ला, शुरुआत में इसका प्रवर्तक। लेकिन बात आती है इस संप्रदाय को भारत में किसने इसका प्रचार प्रसार किया, या अगर आपसे पूछता है चिश्ती संप्रदाय का भारत में परिवर्तन किसने किया, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया और समय था 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अर्थात 1150 के बाद। दूसरा है सूरावर्दी संप्रदाय। भी सूरावर्दी जो संप्रदाय है, अगर इसका आदि प्रवर्तक मानते हैं हम तो आदि प्रवर्तक है बाउद्दीन जकरिमा, बाउद्दीन जकरिमा। लेकिन अगर भारत में पूछते हैं तो जलालुद्दीन सुरखपोश, जलालुद्दीन सुरखपोश भारत में सूरावर्दी संप्रदाय का प्रवर्तक है भाई। समय है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध अर्थात 1250 के आसपास। इसके बाद भी तीसरा जो संप्रदाय है वो है कादरी संप्रदाय। क्या है नाम? कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के अगर आदि प्रवर्तक माने जाते हैं, पूछे जाते हैं तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी है। अब्दुल कादिर जिलानी विश्व में कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। लेकिन पूछा जाता है भारत में तो हमें बताना है बंदगी मोहम्मद गोश, बंदगी मोहम्मद गोश इसके प्रवर्तक हैं और समय है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब बात आती है जो चौथा संप्रदाय भारत में प्रचलित है नक्शबंदी संप्रदाय। भाई ये 4 संप्रदाय हैं। सबसे चौथा और अंतिम संप्रदाय जो सूफी चला है भारत में नक्शबंदी संप्रदाय, विश्व में इसके प्रवर्तक हैं वाअलदीन नक्शबंद। लेकिन भारत में बात की जाती है तो मोहम्मद बाकी गिला बेरंग, मोहम्मद बाकी गिला बेरंग और समय है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अर्थात 1550 के बाद का समय। तो प्यारे बच्चों पूरे संसार में सूफियों के कितने संप्रदाय हैं? अगर पूछता है तो 14, अगर भारत में पूछता है तो भाई 4 संप्रदाय हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिएगा सूफी काव्य जो है उसमें कुछ सूफी काव्य में क्या थी, कुछ सूफी संप्रदाय कुछ मान्यताएं थी भाई। मान्यताएं अर्थात सूफी जो संप्रदाय थे वो किन किन बातों को मानते थे। प्यारे बच्चे ये सूफी संप्रदाय की मान्यताएं हैं, प्रवृत्तियां नहीं हैं। प्रवृत्तियां होती हैं जो काव्य लिखा जाता है उसमें सूफी संप्रदाय की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी अर्थात विशेषताएं, कि नायक को क्या मानते थे, नायिका को क्या मानते थे, उनकी कौन सी भाषा थी, कौन सी शैली थी, वो होती हैं प्रवृत्तियां। लेकिन ये मान्यताएं अर्थात सूफी संप्रदाय किस किस को मान्यता देता है, क्या क्या मान्यताएं हैं। तो भाई सबसे पहले मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सूफी संप्रदाय का ये मानना है कि इस पूरी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी जो है वो मनुष्य है, ये मानता है सूफी संप्रदाय। अगला पॉइंट है मानव ईश्वर की छाया है, कि मानव ईश्वर का प्रतिबिंब कह लो या मानव ईश्वर की छाया है, अर्थात मानव एक तरह से ईश्वर ही है। ये मतलब छाया है, रूह है, रूह भी आ जाता छाया भी। तो भी मानव को ईश्वर की छाया मानते हैं सूफी। ईश्वर साक्षात गुरु की कृपा से मिलता है। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कोई गुरु बनाना पड़ेगा। ये मानना है सूफियों का कि ईश्वर साक्षात गुरु की कृपा से मिलता है, बगैर गुरु के हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है और फना मानवीय गुणों का नाश है। कितनी बढ़िया बात कही है, बका और फना। देखो बेटे ये कहा है कि जो बका है, बका और एक शब्द है फना। गाना भी आया था हम तुम पे हो जाए फना फना। तो बका का मतलब है जब
मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। क्या कर लेता है? ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या है? वो बका है। ईश्वर को प्राप्त करना ही बका है। ठीक है भाई। अगर पूछा जाता फना, तो मनुष्य के जो गुण हैं अर्थात मानव के गुणों का खात्मा, मानव के गुणों का जो खात्मा है वही क्या है भी? वही फना है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के गुणों का नाश होना और ईश्वर के गुणों की प्राप्ति होना। तो मनुष्यों के गुणों का नाश होना, मानव के गुणों का नाश होना फना है, ईश्वर के गुणों की प्राप्ति होना बका है। आइए भाई आगे। तो देखिए भाई, अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है शैतान साधक के मार्ग में बाधक है। तो जो भी शैतान है, विलन है, वो जो साधना करता भगवान की प्राप्ति में, उसमें शैतान सबसे बड़ा बाधक है। जैसे आप जायसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत को अगर हम पढ़ते हैं तो पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी को क्या माना जाता है? शैतान। तो वो बाधक है भाई। आए बेटे समझ में? अलाउद्दीन खिलजी को माया माना जाता है। तो इस तरह से बेटे बाधक किसको माना था? किसको माना था बताओ? एक तोता गुरु था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि शैतान का क्या काम है? शैतान का काम है ईश्वर के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। अब बात आती है ईश्वर की साधना। अगर इंसान ईश्वर की साधना करता है तो सूफियों के अनुसार 4 मुकाम हैं भाई, 4 पड़ाव आते उसके अंदर। राग हो चेतन था ना, जैसे शैतान कौन था? हाँ, फिर आपको होगी कि सर ध्यान नहीं रहा, मेरे दिमाग से निकल गया बताते बताते। तो पद्मावत में जो राघव चेतन था, वो राघव चेतन किसका काम कर रहा था? शैतान का। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किसका रूप था? माया का। सभी अलग अलग हैं भाई। पद्मावती बुद्धि का है, नागमती दुनिया का है। तो इस तरह से बताएंगे जो रूपकत्व है पद्मावती का। तो देखो बेटे, ईश्वर की साधना के 4 मुकाम हैं, 4 मुकाम या 4 पड़ाव हैं। पहला मुकाम या पहली दशा शरीयत की है। क्या है बेटे? शरीयत की, अर्थात वो कर्म कांड करता है। दूसरी जो दशा है वह साधक की है। साधक का मतलब तरीकत भाई। अब तीसरी जो दशा है, इसमें वो उपासना में लीन हो जाता है। तीसरी जो दशा है वो मारिफत है। क्या है? मारिफत में वह आरिफ बन जाता है। आरिफ बिल्कुल मरने के आसन। चौथी दशा में उसे हकीकत अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब उसको क्या हो जाता है? हाल दशा की जब प्राप्ति होती है, या हकीकत की जब प्राप्ति होती है, या जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो भी क्या करता है? वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता, मानव को भूल जाता। देखिएगा, इसको ट्रिक के साथ करेंगे। कितने मुकाम हैं? 4। तो भी भगवान की प्राप्ति कितने मुकाम बताए? 4। पहला है शरीयत। क्या है? शरीयत। पेपर में पूछा जाएगा, इनको क्रम से लगाओ बेटे। शरीयत। दूसरा है तरीकत। क्या है? तरीकत। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? मारिफत। क्या है? मारिफत। अगर चौथा पूछा जाता है तो चौथा क्या है? चौथा है हकीकत। हकीकत, हकीकत शब्द का मतलब होता है सच्चाई। तो देखिए एक बार ध्यान से, इसको ट्रिक के साथ करते हैं। पहला है शरीयत, दूसरा है तरीकत, और चौथा है मारिफत, और 5वां है हकीकत। तो इंसान ने क्या किया? शरीर धारण किया। पहले इंसान क्या करता है? पहले इंसान शरीर धारण करता है। क्या करता है प्यारे बच्चे? शरीर धारण करता है। ठीक है, उसने शरीर धारण कर लिया। शरीर धारण किया, उसके बाद उसने तरीका सीख लिया। क्या सीख लिया? तरीका सीख लिया जिंदगी जीने का। शरीयत का मतलब मनुष्य ने पहले शरीर धारण कर लिया। फिर तरीकत का मतलब उसने तरीका सीख लिया जिंदगी का। फिर मारिफत, वो भगवान को प्राप्त करना चाहता था, तो मारिफत मतलब मरने के समीप पहुंच गया। देखिएगा, तपस्या तभी सफल होती है जब बिल्कुल अंत होता उसका।
तो मरने के करीब पहुंच गया मारिफत बेटे। उसके बाद हकीकत, हकीकत बोले तो उसको उस ईश्वर या अल्लाह के दर्शन हो गए, वो हकीकत। हकीकत में अल्लाह कब मिला उसको? जब वो मरने के निकट पहुंच गया। ये भी ट्रिक के लिए मैंने बताया है, ट्रिक के लिए बताया। वैसे इसकी बताई दी भी, तरीकत का मतलब उपासना, मारिफत का मतलब आरिफ बन जाता हो, और बेटे हकीकत का मतलब परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये केवल ट्रिक के लिए है भाई, कि इंसान पहले इंसान का शरीर लेता है, फिर क्या होता है वो तरीका सीखता जीने का, फिर मरने के जब समीप होता है इंसान तब उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। ट्रिक के साथ करेंगे तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी याद करने में, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो जब चौथी दशा में वो पहुंच जाता है तो उसको परम तत्व की प्राप्ति होती है। हाल की दशा, ये हाल की दशा है प्यारे बच्चों, ये हाल की दशा ही अगर आपसे पूछा जाता है, ये हाल की दशा ही हकीकत है। ये हकीकत अर्थात जब इंसान हाल की दशा में पहुंच जाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, तो अपने आसपास की दुनियादारी को वो भूल जाता है। तो हाल की दशा में मनुष्य क्या करता है? साधक सांसारिक दुनिया को भूल जाता है। हाल की दशा हो या हकीकत हो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर जाया जाता है। इश्क मजाजी का मतलब होता है बेटे लौकिक प्रेम, अर्थात इस समाज से संबंधित, और इश्क हकीकी का मतलब होता है अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम का मतलब उस दुनिया, ये जो दुनियादारी है, इससे छुटकारा पाके उस प्रभु को प्राप्त करना। तो देखिए पहले इश्क में क्या आता? मजा आता है। इश्क मजाजी, पहले इश्क में मजा आता है और फिर हकीकत का, फिर सच्चाई का पता चलता है। तो इश्क मजाजी मतलब ये समाज, ये दुनिया, और इश्क हकीकी मतलब फिर उस प्रभु की प्राप्ति। भाई आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। प्रेम मार्गी में नायक, कितना बढ़िया बात कही है। प्रेम मार्गी में जो नायक है, नायक को आत्मा माना गया है तथा नायिका को परमात्मा माना गया है। कितनी बढ़िया बात कही है। जो प्रेम मार्गी है, प्रेम मार्गी कह लो या सूफी काव्य कह लो, इसमें अगर पूछा जाता है कि नायक को क्या माना जाता है, तो यहाँ पर नायक है आत्मा। नायक को तो आत्मा माना जाता है बेटे। और अगर पूछा जाता है नायिका, तो सूफी या प्रेम काव्य में नायिका को परमात्मा माना गया है। इसलिए नायक नायिका को प्राप्त करना चाहता है, और इसीलिए जितने भी सूफी या प्रेम काव्य हैं उनका नामकरण नायिका के नामकरण पर है। जैसे पद्मावती है, चंदायन है, चित्रावली है, मृगावती है, तो इसलिए उनका नामकरण नायिका के नाम पे रखा जाता है, क्योंकि सूफी या जो प्रेम काव्य है वो नायिका को परमात्मा मानता है और नायक को आत्मा मानता है। लौकिक प्रेम से किसकी तरफ जाता है? अलौकिक प्रेम की तरफ, अर्थात इश्क मजाजी से इश्क हकीकत की तरफ जाता है। तो अब बात आती है लास्ट पॉइंट जो है, जो सूफी की जो मान्यताएं हैं। सूफियों में मजार पूज्य है, ये मजार की पूजा करते हैं भाई, तथा तीर्थ यात्रा की मान्यता है। मजार की पूजा की जाती है और तीर्थ यात्रा की मान्यता है। जैसे मक्का मदीना जाते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं इस्लाम के अनुसार, और मजार पूज्य है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सूफी काव्य का कुछ हिस्सा था। इसके बाद अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँगा। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, वो आप कमेंट करके बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों कमेंट ज़रूर किया करो। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगती है तो मुस्कुराते हुए लाइक करना मत भूला करो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो बेटे, जिसका भी फायदा हो जाए। क्योंकि विद्या ऐसा साधन है, जितना ज़्यादा खर्चोगे ना उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो को देख रहे हो, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो ऐसे ही परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको बारी बारी मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिएगा।